नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में एबीपी छात्र संगठन के बैनर तले राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने एसपी ऑफिस के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इन छात्राओं का आरोप है कि एक कॉलेज प्रोफेसर मैथ्यू ने उनके साथ अश्लील हरकतें की हैं। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि वो लंबे समय से न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबा रही हैं। छात्राओं का यह भी दावा है कि आरोपी प्रोफेसर एक एसडीएम के पति हैं और इसी राजनीतिक दबाव के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले में सीएसपी हिना खान का कहना है कि कॉलेज स्तर पर कोई शिकायत की गई होगी, लेकिन इसकी जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अरे एसपी तुम में कम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। एसपी तुम में कम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। तानाशाही अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोध कर रहे थे, लेकिन आप कुर्सी छोड़ो आराम करो और आप देख सकते हैं कुर्सी छोड़ो आराम करो, कम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। भारत माता प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं पा रहा। हम बहुत देर से यहाँ पे बैठे थे। अभाविक का प्रतिनिधिमंडल आप लोगों से मिलने आया था। एसपी साहब ने बोल दिया एफआईआर नहीं होगा, खुलेआम धमकी देते कि अगर कैंपस में आप लोग कार्य करोगे तो आपके खिलाफ। मानसी श्रोती, ग्वालियर महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या समस्या लेकर आज एसपी ऑफिस पे बैठे हुआ प्रदर्शन कर? अभी कुछ दिन पहले राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद छात्राओं के सम्मान में प्रदर्शन करती है और वहाँ पे आरोप लगाए जाते हैं एक शिक्षक पे कि छात्राओं से अभद्रता करता है, क्लास में उनसे गंदी गंदी बातें करना और रात में कॉल करना, और कहीं ना कहीं जो छात्र हैं हमारे उनसे धार्मिक हिंदू धर्म पे भी बरगलाना, उनसे बोलना कि आप तिलक क्यों लगाते हैं, आप चोटी क्यों बनाए हुए, आपको क्या करना, आप तो शिक्षक है ना पढ़ाना। उसके बाद जब छात्राओं द्वारा आवेदन दिया गया झांसी रोड थाने में, वहाँ पे सीएसपी हिना खान जी और टीआई आए हुए थे, उनको आवेदन दिया। उसके बाद 10 दिन होने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुई। फिर अभाविक का प्रतिनिधिमंडल जब एसपी साहब से मिलने आया तो उन्होंने बोला कि हम इसमें एफआईआर नहीं करेंगे और देखेंगे। तो हमने कहा आप एफआईआर क्यों नहीं करेंगे? तो छात्राओं से कहने लगे अपने पेरेंट्स से बात करिए। जब छात्राएं स्वयं यहाँ पे आई हैं तो पेरेंट्स से बात करके आई होंगी, और उसके बाद उन खुलेआम हमको ही धमकी लौट के दे रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर कर दूं, आप लोगों ने कैंपस में आंदोलन किया तो एफआईआर कर देंगे। आप बताओ, छात्राएं बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर प्रशासन नहीं लेगा तो कौन लेगा? आए दिन हम मामला दिखते हैं शहर में, अगर कोई भी बहन बेटी अचानक से थाने पे पहुंचती है तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती क्या? पर इसमें एफआईआर क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए या तो प्रतिभा मैथ्यू जो एसडीएम है उनसे एसपी साहब की सांठगांठ हो गई है, इसलिए वो एफआईआर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अब एसपी साहब पे खड़ा हो रहा है। और वो देखा जाए अगर प्रशासन व्यवस्था, तो ग्वालियर की प्रशासन व्यवस्था भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हम देखें तो अगर गाड़ी पकड़ने का चालान तो तत्काल काट दिया जाता है, गाड़ी पकड़ ली जाती है। जब हम सुरक्षा की बात करें, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करें, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं एसपी साहब? उससे कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं। आप बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हो तो इसकी बात आपने? हम बीजेपी के संगठन से नहीं जुड़े हुए, हमें आरएसएस के, एबीवीपी, हम बीजेपी के नहीं है। हम आपको एक क्लियर बता दें, हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का संगठन है। ऊपर तक पहुंचाइए क्या? ऊपर तक पहुंचाइए, पर जब बात छात्र और बहनों की आएगी, अगर हमको धरने पर भी बैठना पड़ेगा तो उसके लिए बैठेंगे। आपके ऊपर के प्रतिनिधिमंडल का क्या कहना है इस बारे में? उनका यही कहना है कि इसमें एफआईआर कराइए। साक्षी तोमर। हाँ, क्या समस्या है आपकी? आप एसपी ऑफिस में बैठे हो? जी, हमारे जो प्रोफेसर हैं मिस्टर साजन कुमार मैथ्यू सर, वो राजा मानसिंह तोमर म्यूज़िक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, तो वो क्या है, हम लोगों को गालियाँ बकते हैं, हमारे पेरेंट्स को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और हम लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, गंदी निगाहों से देखते हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या थाने में इसकी कोई शिकायत आपने करी है? हाँ, पहले भी हम लोगों ने मतलब शिकायत की है, कॉलेज में भी, प्रशासन में भी शिकायत की है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसीलिए से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कितने समय से ऐसा हो रहा है? बहुत टाइम से हो रहा है, और पहले भी ऐसा बहुत पहले भी हो चुका है ये चीज़ें, पर पहले इस चीज़ के मतलब बारे में मालूम भी चला है हम लोगों को, और अभी फिर से ये चीज़ें हुई हैं। तो
और बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं जो नहीं बता रही हैं, अभी भी छुपी हुई बैठी हुई हैं डर के मारे कि हम फालतू लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते, इस वजह से। तो किस तरीके से आपको टॉर्चर किया जा रहा है उनके द्वारा मानसिक रूप से? मानसिक रूप से अभी भी किया जा रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी मतलब उनके खिलाफ एक्शन लिया है, उनके खिलाफ मतलब कंप्लेन की है, तो वो कुछ लोगों से मतलब वो ये चाह रहे हैं कि हम कंप्लेन वापस ले लें। हमारे फ्रेंड्स के थ्रू हमको कॉल करवा रहे हैं कि उसको समझाओ, वो सर ने इतना भी कुछ नहीं बोला है, वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले। तो इस तरीके से हम लोगों को मानसिक किया जा रहा है। जी, इसमें ABVP के छात्र हैं और कुछ मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय, उसके छात्र हैं। लगभग 10 दिन पहले छात्रों ने कुछ ज्ञापन दिया था अपनी मांगों को लेकर, प्राचार्य को ज्ञापन दिया था और उन मांगों पर क्या कार्रवाई हुई उसके संबंध में ये यहाँ आए थे। चूँकि ये कॉलेज प्रशासन का विषय है और पुलिस का इसमें ये इंटरफेरेंस चाह रहे हैं, तो कॉलेज प्रशासन से जानकारी लेने के बाद हम इसमें कुछ आगे कार्रवाई कर पाएंगे। फिलहाल इनकी यही मांग है कि जो इन्होंने मांगे दी थी, अपनी ज्ञापन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई उससे इनको अवगत कराया। क्या मुख्य मांग क्या है? एक प्रोफेसर पर, वहाँ के HOD पर इन्होंने आरोप लगाया, छात्राओं ने कुछ मैसेज भेजने के। जी, ये पूरे कॉलेज की फैकल्टी पे, एक HOD साहब हैं उन पे, कॉलेज की फैकल्टी पे, कॉलेज के प्राचार्य पे भी आरोप लगा रहे हैं और जिसके संबंध में एक जांच पहले से विश्वविद्यालय में संस्थित है, जो जांच चल रही है, तो उस विषय में आगे क्या कार्रवाई हुई वो जानना चाह रहे हैं। अब थाने में भी इन्होंने कोई लिखित में शिकायत की है? नहीं, थाने में कोई आवेदन नहीं थे। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।